हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के लिए एक लंबी अवधि का विकास रोड मैप तैयार किया है, जिसका 2035 तक मध्य लक्ष्य है। यह महाराष्ट्र को 2025 से 2035 के बीच तेज विकास, निवेश और बुनियादी ढांचा समृद्धि के दिशा में ले जाने का विजन है, जो आगे 2047 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लक्ष्य से जुड़ा है। ये विजन विकसित महाराष्ट्र 2047 नामक व्यापक योजना के अंदर है, जिसमें 2035 को एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है, जब महाराष्ट्र अपने 75वें वर्षगांठ का उत्सव मनाएगा। तो दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले। वीडियो अंत तक देखिएगा। फिर वीडियो कैसे लगा ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो चलो दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विजन 2035 के मुख्य डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास और जीडीपी लक्ष्य। महाराष्ट्र का लक्ष्य यह है कि 2030 तक अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए, ताकि 2047 तक $5 ट्रिलियन तक लाया जाए। ये लक्ष्य भारत के विकसित भारत 2047 एजेंडा से मेल खाता है। इसका रियल इस्टेट पर क्या असर होगा? आर्थिक निवेश इक्वल टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अधिक रोजगार इक्वल टू रिहायशी डिमांड, नई इंडस्ट्रियल और सर्विस हब्स का विकसित होना। दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर और रूरल ग्रोथ। कृषि जीडीपी को बड़ा लक्ष्य दिया गया है, जो अगले दशक में भारी निवेश आकर्षित करेगा। ग्रामीण इलाकों में अर्बन स्टाइल सुविधाएं लाई जाएगी। लैंड और रूरल डेवलपमेंट से प्रॉपर्टी पर क्या असर होगा? तो ग्रामीण रियल इस्टेट में रिवैल्यूएशन, पेरी अर्बन एरियाज में रियल इस्टेट की मांग बढ़ती जाएगी। तीसरा है सर्विस इनोवेशन और अर्बनाइजेशन। सेवा क्षेत्र जीडीपी को बढ़ाया जाएगा। मुंबई पुणे जैसे हब्स को ग्लोबल टेक और मीडिया सेंटर में बदल जाएगा। अर्बनाइजेशन को बढ़ाकर अधिक पॉपुलेशन को मेट्रोपॉलिटन सुविधाएं दी जाएगी। अर्बन प्रॉपर्टी मार्केट्स पर क्या प्रभाव रहेगा इसका? तो प्रीमियम ऑफिस स्पेस डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ साथ टेक पार्क्स, कोवर्किंग स्पेसेस का बूम दिखाई देगा। रेसिडेंशियल डिमांड स्टेबल बनेगी। चौथा है हाउसिंग और एफोर्डेबल होम्स। तो नई महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 के तहत 2030 तक 35 लाख घरों को निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। माझं घर माझे अधिकार नीति के तहत लो कॉस्ट और इंक्लूसिव हाउसिंग को प्रमोट किया जाएगा। यानी मेरा घर मेरा अधिकार के तहत लो कॉस्ट और इंक्लूसिव हाउसिंग को प्रमोट किया जाएगा। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन रियल इस्टेट अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? तो एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। स्लम रिहैबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट की धक्का या पुश मिलेगा। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में इन्वेंट्री सप्लाई बढ़ती दिखाई देगी। पांचवा है लैंड लॉ रिफॉर्म्स, यानी फ्रैगमेंटेशन एक्ट अमेंडमेंट। राज्य ने फ्रैगमेंटेशन एक्ट में संशोधन किया है, जिससे म्यूनिसिपल और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में नॉन एग्रीकल्चर लैंड को सब डिवाइड करना आसान हो जाएगा। इसका क्या मान्यता रखता है? तो छोटे रेसिडेंशियल प्लॉट्स का लीगल डिवीजन आसानी से होगा। रियल इस्टेट डेवलपर्स के लिए नए प्रोजेक्ट्स का रास्ता खुल जाएगा। लैंड लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी। छठा है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। समृद्धि एक्सप्रेसवे जैसे मोटरवे परियोजना राज्य के ज़्यादातर अंचलों को बेहतर कनेक्टिविटी देती है, जिससे ग्रामीण और शहरी रियल इस्टेट दोनों में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। इसका रियल इस्टेट इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? तो एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के पास प्रॉपर्टी वैल्यू ऊपर जा सकती है। इसके साथ साथ टाउनशिप्स, लॉजिस्टिक हब्स, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के पास रेसिडेंशियल और कमर्शियल डिमांड बढ़ती जाएगी।
सातवां पॉइंट जो है असेट टोकेनाइजेशन फ्रेमवर्क। फडणवीस सरकार ने 50 रुपये ट्रिलियन असेट टोकेनाइजेशन प्लान का प्रस्ताव रखा है, जिससे संपत्ति को डिजिटल रूप से टोकेनाइज किया जा सके और डॉर्मेंट कैपिटल को अंजाम मिल सके। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। अब मकान भूमि पर इसका क्या असर होगा, तो रियल एस्टेट के ट्रेडिशनल एसेट को डिजिटल सिक्योरिटी में बदला जा सकता है। इसके साथ साथ कैपिटल अनलॉकिंग और इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी बढ़ सकती है। छोटे निवेशकों को डिजिटल प्रॉपर्टी ओनरशिप में अवसर मिल सकता है। तो विजन 2035 का ओवरऑल अगर हम रियल एस्टेट इम्पैक्ट देखें तो सबसे पहला है डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में हाउसिंग प्लस ऑफिस स्पेसेस की लगातार मांग बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो जाएगा। एक्सप्रेसवे प्लस टाउन्स प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन की काफ़ी संभावना होती है। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग ग्रोथ। तो महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी से लो प्लस मिडिल इनकम समूह या कम्युनिटी को एक हाउसिंग सप्लाई काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लैंड रिफॉर्म्स, सब डिवीजन और रीडेवलपमेंट के कारण न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे और डिजिटल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो टोकनाइजेशन जैसे फ्रेमवर्क से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को नई लिक्विडिटी मिलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अगर हम इसको कंक्लूजन में देखते हैं तो फडणवीस जी का विजन 2035 सिर्फ एक विकास लक्ष्य नहीं है, यह महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की नेक्स्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर ले जाने वाला रोड मैप है। ये योजना अर्बनाइजेशन, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स जैसे टोकनाइजेशन के माध्यम से रियल एस्टेट मार्केट्स को सीधे प्रभावित करती है, जिसे महाराष्ट्र प्रॉपर्टी लैंडस्केप आने वाले दशक में काफ़ी बदलने की संभावना रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो द्वारा मिली होगी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे मोटिवेशन हमें करते रहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम ऐसे अपडेटेड टॉपिक आपके सामने पेश करते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।